फ्रेंड, हमारे सच्चिदानंद नॉलेज चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। क्लास 12 कक्षा 12वीं का ये जो ग्रामर सेक्शन है, जो जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 25 अंक का आता है, इसको अच्छे से आप ऐसे क्वेश्चन देख करके चलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से चौथा से आपका सेक्शन सी ग्रामर शुरू होता है। यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव द आंसर। अब ये इसमें से आपको ऑप्शनल दिया जाता है, ऑप्शन चुनने के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, माने कि ये 2023 का पेपर का क्वेश्चन है, अनसॉल्व पेपर का है। गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड माने कि अमीरों के द्वारा सरकार को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अब देखिए, और एरिस्टोक्रेसी माने कि अभिजात वर्ग, प्लूटोक्रेसी माने धनिक तंत्र, एंड ब्यूरोक्रेसी माने नौकरशाही तंत्र, एंड ऑटोक्रेसी माने एक तंत्र या निरंकुश तंत्र, ये बोला जाता है। तो अमीरों के द्वारा गवर्नमेंट को प्लूटोक्रेसी कहा जाता है, यानी कि धनिक तंत्र। ये सेकंड वाला विकल्प राइट हो जाएगा। दूसरा देखें, द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, माने ये जो वाक्यांश इंगित करें, पॉइंट आउट का क्या अर्थ है। यहाँ पे 4 विकल्प हमारे सामने है। पॉइंट आउट का मतलब किसी चीज़ को बताना या कहना, ये फोर्थ वाला आपका राइट हो जाएगा, टू टेल सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए, द साइनोनिम ऑफ जीलस, जीलस माने ईर्ष्या होता है। अब 4 विकल्प है, अब इनमें जो सही होगा थर्ड वाला होगा इनवीज, इनवियस माने ईर्ष्यालु होता है, क्योंकि ये जो जेड जिया है ना, ये जीलस, इस जीलस माने उत्साही होता है, और कैलस माने कठोर होता है, और डेंजरस माने जानते हैं खतरनाक होता है। तो ये थर्ड वाला इनवियस, यानी कि साइनोनिम पर्यायवाची जीलस का इनवियस हो जाएगा, थर्ड वाला राइट हो जाएगा। ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम, वह रामू को लंबे समय से जानता है। अब देखिए, यहाँ पे अनिश्चित काल है ना, कोई फिक्स तो है नहीं, फिक्स के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित समय के लिए जो है फार का प्रयोग होता है। यहाँ सिंस नहीं लगना चाहिए था, फार लगना चाहिए था। तो इसमें पूछ रहा कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, ऐसा क्वेश्चन देखिए जरूर मिलेगा पेपर में। तो यहाँ पे सिंस वाला गलत है, एरर है। अगला एंटोनिम जस्टिस का विलोम शब्द पूछ रहा है। जस्टिस का विलोम शब्द इनजस्टिस होता है, अन्याय। तो ये देखिए 5वां क्वेश्चन। 5वां है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, ये सेकंड 2 नंबर का है। माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग ये पूछ रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे मे का हम लोग माइट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरा भाई ने मुझसे कहा। तो ये हो जाएगा माई ब्रदर ब्लेस्ड मी। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड टू को हटा करके हम लोग यदि प्रशंसा करा कि आप लंबे समय तक जियो, आशीर्वाद दे रहा है ना, तो सेड टू को हटाकर ब्लेस्ड कर देते हैं, यहाँ दैट कंजक्शन लगाएंगे, मे का माइट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर ब्लेस्ड मी, आई दैट लगाएंगे, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्या हो जाएगा सही आंसर, माई ब्रदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। यहाँ पे सब्जेक्ट में पहले आई का प्रयोग कर लेंगे, यू को हटा करके, यहाँ पे मी के अनुसार। वही सेकंड वाली बात करेंगे, तो लिखा है रीना सेड एलास आई एम अनडन। रीना ने दुखित पूर्वक मुझसे कहा कि मैं तो असफल हो गई, अनडन हो गई। तो यहाँ पे एलास शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ये प्रदर्शित होता है कि ये जो सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और यहाँ पे संबोधन चिन्ह भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो ऐसे चूंकि दुखित हो रही है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, रीना एक्सक्लेम्ड विथ सारो, यहाँ पे साइड को हटाइए, एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट कंजक्शन लगाते हैं यहाँ पे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट शी वाज अनडन, वह असफल हुई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 2 नंबर का। अब इसको हम लोगों को जोड़ना है, ये एक वाक्य यहाँ है, एक वाक्य यहाँ है, इसको किसमें सिंपल में जोड़ना है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य ही कठोर परिश्रम करना चाहिए। यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। तो ये इसको एक तरह से हम लोग सिंपल में कैसे जोड़ेंगे, आप टू भी लगा करके जोड़ सकते हैं। तो इसका यदि हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, यू मस्ट यहाँ से लगाएंगे तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। या इसका ऐसे भी बन सकता है, यू विल, इसको पहले लगा दें, या तो यू विल नॉट सक्सीड विदाउट वर्क हार्ड। अब नीचे वाले को देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो यहाँ पे कोई कंजक्शन हम लगाएंगे, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, मेरा दोस्त परिश्रमी है। ही इज कनिंग, वह चालाक है। तो यहाँ बट भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा, जोड़ दें, क्योंकि कंपाउंड में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट बट ही इज कनिंग।
अगला देखिए, चेंज द फॉलोइंग, चेंज वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। ही इज बीटेन सेवरली बाई हिज ब्रदर। अब इज का प्रयोग है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो वह कई बार मेरे भाई के द्वारा जो है पीटा गया। माई मदर, मदर दिया है, मदर के द्वारा पीटा गया। तो इसका जब हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम पहले शुरू में लाएंगे, ये जो मदर है, तो क्या हो जाएगा, हिज मदर बीट्स हिम सेवरली, हिज मदर बीट्स हिम सेवरली। इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए इसमें बीट्स का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ेंगे। अगला देखिए, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, उतना जितना कि वह सुंदर है। इसको सुपरलेटिव में बदलना तो द का प्रयोग होगा, सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। क्या हो जाएगा, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसका राइट हो जाएगा। अगला है करेक्ट एनीवन, इसको सही करना है। रमेश इज जूनियर देन मी, देखिए जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, जहाँ भी ये शब्द आएंगे वहाँ देन नहीं बल्कि टू लगाते हैं, तो यहाँ देन के स्थान पे टू लगा दीजिए। शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, भेड़ें जो है फील्ड में चर रही हैं, तो यहाँ पे शिप्स यस नहीं लगता है, शिप खुद में बहुवचन है, प्लूरल शब्द है, शिप का सिपे रहेगा, यस जो है यहाँ से हटाना होगा, बाकी राइट है। अब नीचे लिखित जो होमोफोन्स दिया है इसका यूज करना है, एक जैसे है लेकिन इनका अर्थ अलग है, इसका वाक्य प्रयोग इंग्लिश में ही करना है अपने शब्दों में। बर्थ, बर्थ, अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, बर्थ माने जन्म होता है, BERTH, बर्थ माने जो रेलगाड़ी के डिब्बे में ऊपरी सीट होता है जहाँ पे हम लेटते हैं सोते हैं, उसको बर्थ बोलते हैं। तो इसका यूज कैसे होगा, बर्थ यानी कि टुडे इज माई बर्थडे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब बर्थ माने कि आई फेल स्लीप ऑन द ट्रेन इन माई बर्थ, माने ऊपरी बर्थ पे सो गया। डोज, डोज, डोज माने होता है किसी चीज की मात्रा, डोज, और डोज माने होता है नींद लेना या झपकी लेना। तो इस डोज का कोई भी वाक्य बना सकते हैं, आई टुक माई डोज ऑफ मेडिसिन एट राइट समय या इन राइट समय। अब डोज माने झपकी लेना, तो ही डोज्ड इन द बस, माने वो झपकी लिया बस में। इस तरह से कोई भी वाक्य प्रयोग ऐसा बनाना है, आपको छोड़ना नहीं है प्रश्न। और एक ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगा 5 अंक का ऐसा ही। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग, कंजप्शन, उपभोग चीन में हुआ, चीन में हुआ, तो इसका यूज करेंगे तो द टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड, उत्पादन प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड माने उपभोग इन चाइना। प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, पास्ट टेंस है। तो बट देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियली, प्रारंभ में, इनिशियली या बिगिनिंग, इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। तो क्या हो जाएगा, बट लेटर या बट आफ्टर इट बिकम द मोस्ट लव्ड ड्रिंक, मोस्ट लव्ड ड्रिंक। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। नाउ इट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड श्रीलंका। आगे देखें, अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों को चाय पीने की आदत बन गई है। तो क्या हो जाएगा, नाउ पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बिकम हैबिचुएटेड टू ड्रिंकिंग टी। आगे देखें, कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है, माने एक कप ऑफ टी रिफ्रेशेस आफ्टर हार्ड वर्क। सो वेरी वेरी थैंक्स।